हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ को समझने से पहले हम एक जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं। उसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाऊंगी। उसके बाद में हम किरचॉफ लॉ को डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही हूँ जिसमें मान लीजिए ये एक बैटरी कनेक्टेड है। ओके बच्चों, और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं इस सर्किट में कनेक्टेड है। ओके, ओके नाउ अब देखिए, ये हमारी हो गई बैटरी। ठीक, इसका पोटेंशियल है मान लीजिए V। यहाँ पर ये आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C, D एंड E। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए, अगर हम किसी सर्किट की बात करें तो यहाँ पर इस सर्किट में AB, BC, BE और AD, ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं बच्चों ब्रांचेस। व्हाट आर दीज? दीज आर ब्रांचेस। ओके, अब आता है नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दो ब्रांचेस मीट करती है, जैसे कि पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या हो गया बच्चों? पॉइंट सी, पॉइंट सी, उसके अलावा और कौन सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो पॉइंट ए को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट हम वो लेते हैं जहां पर दो बेसिकली जो ब्रांचेस हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए आप, पॉइंट ए, बी, ई, ठीक है, पॉइंट्स ए, बी एंड ई, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट कहलाते हैं जंक्शन पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं ये? जंक्शन पॉइंट्स। तो अगर हम जंक्शन पॉइंट्स की बात करें तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। जैसे हम इसको भी एक ब्रांच कह सकते हैं, ए एफ, ठीक है, ए बी, ए डी। ये इस पॉइंट ए पर मिल रही है तो ए को हम क्या कहेंगे? जंक्शन। बी पॉइंट पर ब्रांचेस मिल रही हैं, ए बी, बी सी, बी ई, तो बी भी क्या कहलाएगा बच्चों? जंक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर? इसके अलावा आपको इस सर्किट में एक क्लोज्ड लूप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो क्लोज लूप आपको दिख रहा है, अगर हम इसे जी नाम दे दें तो एफ ए डी जी, इधर ए बी ई डी, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब बनाते हैं क्लोज्ड लूप। इज इट क्लियर? तो क्लोज्ड लूप्स की अगर हम बात करें तो यहां पर एफ ए डी जी, इसके अलावा ए बी ई टी और बी सी एच ई, ये सब क्या है बच्चों? दीज आर लूप्स। ठीक है, तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं। यहां पर ये V जो है ये तो आपको सोर्स दिखाई दे रहा है। एफ ए हो गया ब्रांचेस, ए डी ब्रांच, ए बी ब्रांच, बी ई ब्रांच, एंड इन द सेम मैनर बी सी एंड सी एच आर ऑल्सो ब्रांचेस। वो पॉइंट जहां पे दो ब्रांचेस मिल रही हो नोड कह देंगे, और वो पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हो उन्हें हम क्या कहेंगे? जंक्शन। तो अगर हम बच्चों किरचॉफ लॉ की बात करें तो किरचॉफ के दो लॉ हैं। ओके, द फर्स्ट लॉ इज द जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ है बच्चों? पहला, द फर्स्ट इज जंक्शन लॉ और द लॉ ऑफ करंट। ओके, अब बात आती है कि ये लॉ किस पर बेस्ड है? तो ये लॉ बच्चों बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। ठीक है बच्चों,
ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। जंक्शन लॉ क्या कहता है? एट एनी जंक्शन in an electric circuit, the algebraic sum of the currents, all the currents पे आ सकता है, is 0. इज इट क्लियर? तो ये जो हमने ऊपर डायग्राम बना रखा है, इसमें देखिए ये आपकी बैटरी है, ऑब्वियस है यहां से करंट आई निकली, ओके, यहां तक करंट आई गई, यहां पर मान लीजिए आगे करंट गई कितनी बच्चों? I1, एंड आफ्टर दैट इधर इस ब्रांच में कितनी गई? I2. तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस पॉइंट पर ये जो करंट आई है, ये ही करंट दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिवाइड हुई है, दैट इज I1 एंड I2. ओके, तो अगर हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग इस बात को लिखना चाहें तो इस जंक्शन की तरफ जो करंट आ रही है, कौन सी करंट आ रही है? I. और जंक्शन से दूर बच्चों कौन सी करंट जा रही है? दैट इज I1 एंड द नेक्स्ट इज I2. तो अगर आने वाली करंट को हम पॉजिटिव ले लें, जाने वाली करंट को हम नेगेटिव ले लें, तो हम इस लॉ को कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे दैट इज I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0. मतलब ये लॉ क्या कहता है? The algebraic sum of all the current is equal to 0. अगर हम I1 I2 को राइट साइड ले लें, ओके, अगर हम इसे राइट साइड ले लें तो ये बच्चों क्या बनता है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. इज इट क्लियर? तो यही कंसेप्ट है कि जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट उससे बाहर निकल रही है. ठीक है बच्चों, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अभी हम करते हैं. तो देखिए एक इस पर हम न्यूमेरिकल लेते हैं. मान लीजिए ये रहा न्यूमेरिकल. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज लाइक दिस, कैसे बता रहे हैं? ये कह रहे हैं 8 एम्पियर एंटरिंग, 5 एम्पियर एंटरिंग. तो इसके लिए हम क्या करें? हमने ये एक जंक्शन पॉइंट बना लिया, ये रहा जंक्शन पॉइंट. यहां पर ये कह रहे हैं कि एक करंट ये एंटर हो रही है, कितनी है ये? दिस इज 8 एम्पियर. इसके अलावा 5 एम्पियर इज ऑल्सो एंटरिंग, सो दिस इज द अनदर करंट एंड दिस इज 5 एम्पियर. इज इट क्लियर? आगे देखिए I1 लीविंग. तो I1 लीविंग, तो हम एक और करंट बना देते हैं जो इस पॉइंट को, इस जंक्शन पॉइंट को लीव कर रही है, एंड दैट इज I1. द नेक्स्ट इज 7A लीविंग, I2 लीविंग. तो इसके अलावा एक 7 एम्पियर की करंट भी इसको लीव कर रही है, एक और करंट इसको लीव कर रही है बच्चों, दैट इज I2. इज इट क्लियर? ये हमारा डायग्राम बन गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब इसके अलावा ये कह रहे हैं इफ I1 रेशो I2 इज 2:3. क्या कह रहे हैं? कि I1 रेशो I2 is equal to 2:3. Then find out the value of I1 and I2. तो इन दोनों की वैल्यूज बताइए. ओके नाउ अब ये रेशियो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक वैल्यू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है? 2x I1 की, और I2 की कितनी हो गई बच्चों? 3x. इज इट क्लियर? ओके नाउ अब देखिए क्या कहती है हमारा जो लो है, जंक्शन लो, वो क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0. तो आने वाली करंट अगर हम लें तो इस जंक्शन पे आने वाली करंट क्या है बच्चों? 8 एंड 5. तो आने वाली करंट हो गई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू, इससे लीव करने वाली यानी इससे निकलने वाली करंट क्या है? दैट इज I1 प्लस 7 प्लस I2. इज इट क्लियर? ओके नाउ अब हमने ये जो रेशियो लिया है यहाँ पर, यहां से हमने I1 को कितना कंसिडर किया? ट्वाइस ऑफ x.
I2 को कितना कंसिडर किया, thrice x. Now put these two value in this equation. तो 8 plus 5 that is 13. अब यहां पर I1 की जगह 2x प्लस 7 और I2 की जगह 3x. ठीक है बच्चों, अब 2x प्लस 3x कितना बन गया, 5x प्लस 7 एंड हियर इट इज 13. तो 5x कितना हो गया बच्चों, 5x हो गया 13 माइनस 7. 13 माइनस 7 कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 6 एंड हियर इट इज 5x. तो x कितना हो जाता है हमारा, x हो जाता है 6/5. x की वैल्यू आ गई. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए I1 और I2. तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, twice into 6/5 and that is equal to 12/5. और I2 क्या हो जाएगा बच्चों, that is 3 into 6/5 and that is equal to 18/5 ampere. Okay, so these are the values of I1 and I2. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन. अब हम चलते हैं लूप लो में. ठीक है, द नेक्स्ट इज लूप लो. सो द लूप लो or the voltage law, we also called it as voltage law. This is the second Kirchhoff's law or loop law or voltage law. What it states, अब याद कीजिए हमने अपने पहले डायग्राम में इनको लूप कहा था, इसको इसको इसको. इज इट क्लियर. अब इस लूप को अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल बता रहा है कितना है V. करंट इसमें जाएगी तो इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा. इसमें करंट जाएगी इस रेजिस्टेंस में तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप होगा. यहां हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं ली थी. मान लीजिए दिस इज R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6. ठीक है, ओके. नाउ अब यहां पर ये लूप्स है. ओके, अब इस लूप्स पे बेस्ड है अपना लास्ट लो एंड दैट इज द वोल्टेज लो. व्हाट इट स्टेट, इट इज दैट द algebraic sum of change in potential over along a closed loop is equal to 0. Okay, means the algebraic sum of change in potential along a closed loop is equal to 0. अब बच्चों ये जो लूप लो है ये किस पर बेस्ड है, इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किस पर बेस्ड है बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. ओके, तो चलिए हमारा वही डायग्राम देखते हैं जो हमने इनिशियली लिया था. जैसे हम मान लीजिए इस लूप की बात करते हैं तो मान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस R1 है इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है V1, रेजिस्टेंस R3 पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है V3. तो अगर हम इस फर्स्ट लूप की बात करें तो अब लूप लो को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें भी समझनी पड़ेंगी. बेसिक चीजें क्या है जरा देखिए. द फर्स्ट थिंग, अब लूप लो में हमें एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी. अब मान लीजिए कि ये सेल या बैटरी है, मान लीजिए ये मैंने बनाई है. ओके, अब आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल. ये पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों हायर पोटेंशियल शो करता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल शो करता है. मतलब मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है तो जो हायर पोटेंशियल है यानी कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसकी वैल्यू होगी 5 और जो लोअर पोटेंशियल है इस पर पोटेंशियल कितना होगा, 0. ओके, इज इट क्लियर. अच्छा जी, अब देखिए
अब आप ये जानते हैं कि नॉर्मली करंट कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटर सर्किट में, एंड इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पर डे कुछ ना कुछ नया कंटेंट सीखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आपने क्या किया, कुछ पॉजिटिव गेन किया, कुछ गेन किया। इसे आप पॉजिटिव कहेंगे कि नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। और अगर आप कुछ लूज कर रहे हैं रोज तो आप इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या नेगेटिव, नेगेटिव। तो अगर हमारी डायरेक्शन सर्किट में सेल के अंदर सेल से गुजरते हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव है, अगर हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं, सेल में कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन के अलावा अगर हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। हायर से किधर जा रहे हैं बच्चों, हम लोअर की तरफ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इज इट क्लियर। अब अगर मान लीजिए कि आपके डायरेक्शन है सर्किट में, मतलब जो डायरेक्शन आपने चूज करी है उसमें अगर आप सेल में इधर जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तब क्या कर रहे हैं आप, पोटेंशियल गेन कर रहे हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा बच्चों, व्हाट वी विल टेक इट एज, वी कंसीडर इट एज द पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड इन दिस केस इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अगर आप ये सेल कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, इट इज एट लोअर पोटेंशियल। अगर आप हायर से लोअर में जा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा, इट लूजेस सम पोटेंशियल, एंड वी राइट हियर द नेगेटिव। ये मैंने आपको डायरेक्शन के हिसाब से समझाया है, हायर से लोअर में गए तो नेगेटिव, लोअर से हायर में गए देन इट इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये लीजिए। ओके, अब मान लीजिए रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगा है और रेजिस्टेंस में मान लो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट ऐसे जा रहा है। अब इस वोल्ट लूप लो को सॉल्व करने के लिए आपको खुद की एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि हम सर्किट को इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, तो मान लीजिए आपने जो डायरेक्शन सेलेक्ट करी है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। ओके, फॉर रेजिस्टेंस आपने जो डायरेक्शन सेलेक्ट करी है, मान लो करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली। आपके डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, मान लो सेम है। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इनसाइड द सर्किट। एक सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, हायर से लोअर। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये बता रही है कि पीछे तो है हायर पोटेंशियल और सामने क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप हाई से लो में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि यही आपका सर्किट है, ठीक है, यही रेजिस्टेंस है, ये करंट की डायरेक्शन है, और अगर आपने अपनी डायरेक्शन ये चूज कर ली तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, हायर से लोअर में, और आप कैसे जा रहे हैं, लोअर से हायर में। तो आप पोटेंशियल को कैसे लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि आपने कौन सी डायरेक्शन सेलेक्ट करी है, लोअर टू हायर, ये वाली लोअर टू हायर। आई बात समझ में। ओके, नाउ अगर आपको इसको सीधे याद करना है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच कर रही है, बोथ आर सेम, देन द पोटेंशियल ड्रॉप is negative. And if your direction and the direction of current is opposite, then the value of the potential drop is पॉजिटिव। इज इट क्लियर। तो इन बातों को याद रखिएगा लूप लो के लिए कि अगर आपने डायरेक्शन लूप के अंदर अपनी जो चुनी है वो ऐसी है कि वो सेल में हायर से लोअर में जा रही है, then the potential drop is negative. And if it is along lower to higher potential, then the potential drop is positive. And in the case of resistance, if your direction is same according to the direction of the current, then the potential drop is negative. And if your direction is opposite to the direction of the current, then it must be positive. Is it clear? तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने लूप में। ठीक है, देखिए ये था हमारा लूप। ओके, अगर हम इस लूप की बात करें, मैं इसको एक बार आगे और बना देती हूँ। रुकिए, यस, अब देखिए
यस, ये रहा आपका लूप। ये मैंने 4 बनाए हैं, आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे यस, तो आप लुक एट हियर। ठीक है, ये रहा आपका पोटेंशियल। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए, अब मान लीजिए अब यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर करंट गई मान लीजिए I। ओके, यहाँ पर करंट आ गई I1, इधर करंट आ गई I माइनस I1, यहाँ पर सेम करंट I1। ओके, ओके नाउ, अब अगर हम इस लूप की बात करें, मान लीजिए हमारी डायरेक्शन है बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए हमारी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इस बैटरी में हम कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। आपको पता है पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि आ गया V। आगे चलिए, आगे हम ऐसे बढ़ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस I R1, क्योंकि करंट कैसे जाती है, हायर टू लोअर, तो हमारी डायरेक्शन भी क्या हो गई, हायर टू लोअर, इस वजह से क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, अब पहले लूप को क्लोज्ड लूप लेना है। अब इधर नीचे आइए, अब अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो रेजिस्टेंस R2 में बच्चों कितनी करंट फ्लो हो रही है, I माइनस I1। अभी भी हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस R2, करंट कितनी है, I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ओके, आप इसे चाहे तो खोल कर लिख दीजिए, इट विल बिकम माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस I1 R2 बराबर 0, और V इज इक्वल टू, इन दोनों को राइट साइड ले जाइए, देन इट विल बिकम R1 प्लस R2 into I minus R2 I1. So this is the first equation. अब हम इस सेकेंड लूप की बात करते हैं। मान लीजिए डायरेक्शन अब भी हम यही ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट लूप में ली थी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, या कहीं से भी स्टार्ट कर लो, एज योर चॉइस। ओके, मैं यहां से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अगर हमने डायरेक्शन ये चूज करी है तो हम ऐसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से जाए तो अगर हम इसमें जाते हैं R3 में, तो ये हो गया रेजिस्टेंस R3, करंट कितनी है इसमें, I1, तो पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है। ओके, नेगेटिव, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। दूसरे रेजिस्टेंस में आइए, अगेन दोनों सेम है, तो ये आपका हो गया R4 I1। इधर मुड़कर आइए, अब देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन तो है डाउनवर्ड, हमारी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो हम कैसे जा रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, R2 I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल सोर्स तो लगा है नहीं। ओके ना जी, अब देखिए, अब माइनस R3 I1 माइनस R4 I1 प्लस R2 I माइनस R2 I1 इज इक्वल टू 0। अब ये सब I1 है, इनको आप एक साथ ले लेंगे, ये हो गया R2I। सो दिस इज R2I माइनस R2 प्लस R3 प्लस R4 I1 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लीजिए, ये एक सर्किट था। मान लीजिए क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, I1 I2 पता कीजिए, हर ब्रांच में करंट पता कीजिए, तो यहाँ पर I1 और I आपको पता चल जाएगा, तो आप किसी भी डायरेक्शन किसी भी ब्रांच में करंट पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको वोल्टेज लो भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये तो करंट लो का है, ये भी मैं भी आपको कराती हूँ, पहले एक बार ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, calculate the current that flows in the 1 ohm resistor in the following circuit। मतलब इसमें करंट निकालनी है हम, ठीक है।
अब यहाँ पर एक और सोर्स लगा हुआ है, लेकिन हमें इसको कंसिडर नहीं करना। आप किसी भी एक को कर लीजिए, इसको कर लीजिए या इसको, आप चाहे तो हायर पोटेंशियल वाले को कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं। मान लीजिए यहां से कितनी करंट निकली, आई। अब ये सीधा है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, सेम आई करंट यहाँ पर फ्लो होगी। अब पॉइंट आता है ई। ई पॉइंट पर आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए यहां करंट जा रही है I1। अब आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो आई करंट आई माइनस I1 ले लें, या फिर आप चाहें तो यहाँ I2 ले लें। इट्स ऑल अपॉन यू। ओके नाउ, अब I1 बच्चों इधर जा रही है, सेम I1 इधर आएगी, तो इसमें भी कितनी जा रही है करंट, I1। ओके, तो यहां तक I1 आई, यहां पर I2 आई। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो किसी सेल से या बैटरी से जितनी करंट निकल रही है उतनी ही करंट उसमें एंटर करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये I1 I2 है, तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पर दोनों ऐड हो जाएंगे। फाइनल करंट क्या हो जाएगी, I, एंड दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इज इट क्लियर? ओके नाउ, तो यहाँ पर अगेन दोबारा कितनी करंट एंटर हो रही है, I करंट एंटर हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लगाते हैं लूप लो, क्योंकि इन्होंने पूछी है 1 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है बताओ। तो अब हम इसमें इसे हम फर्स्ट लूप ले लें, इसको हम सेकंड लूप ले लें। चाहो तो आप इधर से ले लो, इसे फर्स्ट इधर सेकंड। इसे क्लियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अब हमने क्योंकि इसको फर्स्ट मान लिया है, हम अपनी डायरेक्शन यही ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले ली। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी हुई, हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर हम कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर। तो इसमें अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन हो गई 9। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे हमारी यही डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है। 2 ओम में कितनी करंट है बच्चों, 2 ओम में करंट है सेम I, तो -2I। आगे चलिए, नीचे आते हैं, करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और हमारी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो अब इसमें कितनी करंट हो गई, रेजिस्टेंस तो है 1 और करंट है I2, सो इट इज -I2। अब हमें इधर जाना है इस तरफ, हमारी डायरेक्शन भी यही, करंट की डायरेक्शन भी यही, तो अगेन फिर माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 3, करंट कितनी है 3 ओम में, ये I1 और I2 ऐड हो गई थी, यानी कि I ही करंट है 3 ओम में। तो इसको हम लिख देते हैं -3I इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, तो 9 - 2I - 3I इज 5I -I2 is equal to 0. Is it clear? Or what we can write it as? We can write it as 5I plus I2 is equal to 9. So this is our first equation. Is it clear? चलिए अब दूसरे लूप में चलते हैं। दूसरे लूप में भी हम अपनी डायरेक्शन यही रख लेते हैं, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहां से चलते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है, लेकिन ये तो सेल है, बैटरी है, सेल है। इसमें हम लोअर से हायर में जा रहे हैं। तो जब लोअर से हायर में जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव। इधर आइए नीचे, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट भी यही, हमारी डायरेक्शन भी यही, तो हमें क्या लेना होगा, -3। करंट कितनी है इसमें, I1। ओके ना, अब इस लूप को क्लोज करना है, यानी अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करंट नीचे की तरफ आ रही है, अपोजिट केस हो गया। हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं, प्लस। रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितनी है I2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इसे क्या लिखते हैं, 6 इज इक्वल टू 3I1 प्लस I2। ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ तो I है, यहाँ I1 I2 है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। तो आप चाहें तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। सो व्हाट यू विल गेट, 5I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 9। ओके नाउ, तो ये क्या हो गया बच्चों, 5I1 प्लस 5I2 ये, और एक I2 बाहर, तो ये कितना हो गया, दोनों ऐड होकर 6I2
इज इक्वल टू 9। अब ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। हमसे क्या पूछा है? 1 ओम में करंट, और 1 ओम में करंट कितनी पास हो रही है? दैट इज I2। इट मींस हमें I2 निकालना है, तो हमें I1 कैंसिल करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है, क्या करें? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलिए बताइए। 6 5 30 इज इक्वल टू 5 3 15 I1 प्लस 5 I2। नेक्स्ट इसे 3 से किया, 3 से किया तो 9 3 27, here it is 27 is equal to 5 3 15, so this is 15 I1 plus this is 6 and 3, so 6 3 18 I2. Okay, minus. Okay, now cancel out. 30 minus 27 is 3. Now 5 minus 18, अब क्या होगा? 5 minus 18, ये आएगा माइनस। ठीक है, अब इस माइनस का क्या मतलब है हम देखते हैं। देखो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों? इट्स वैल्यू इज नाउ -13 I2। ठीक है, तो I2 कितना आ जाता है हमारा? I2 इज इक्वल टू माइनस का 3/13। अब इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि जो फाइनल करंट होगी वो क्या होगी? जो आपने अपने सर्किट में चूज करी है इसके अपोजिट, यानी कि जो 1 ओम का रेजिस्टर है इसमें फाइनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली जो आपने चूज करी थी उसके अपोजिट, इसके अलावा कुछ नहीं। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस branch or in this resistance is from F to E, and its value is how much? 3/13 ampere. Is it clear? So I hope you understand it well. तो ये थे बच्चों किरचॉफ के दो लॉ। मैंने आप कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं जो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी। ओके, नीट जेईई बेस्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसा भी हो बताइएगा। ओके, so have a nice day. Bye bye.